परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज स्वतंत्रता दिन है। स्वतंत्रता दिन के पहली बात यह है कि सबको आज छुट्टी है। आपको आज सर्विस का कोई बंधन नहीं है, दुकान का कोई बंधन नहीं है और आप स्वतंत्र, आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र हो भगवानों। ये स्वतंत्रता दिन यानी बहुत बड़ी बात हमारी ज़िंदगी में 1947 में हुई थी। हम भी उसी भारत के नागरिक हैं जिस भारत में गुलामी के 1000 साल निकालने पड़े थे। ब्रिटिशों ने हम पर राज किया, मुगलों ने हम पर राज किया, हमको चाहे जैसी यातनाएं दी और हमको हमारी जाचा माल त्याचे हाल, हमारी ज़मीन, हमारे लोग, हमारी सारी बातें, और हम पर अधिकार कौन करे? या तो मुगल करे या ब्रिटिश करे। इस तरह से हमने दिन निकाले हैं। ये तो हमारे देश के लिए लड़ने वाले लोगों के उपकार है कि उन्होंने हमको स्वतंत्र बना दिया है। अब हम चाहे जैसा बोले, चाहे जितने व्याख्यान चाहे जहाँ करे तो चल सकता है। भगवानों, हमारा देश अगर एक महल है, हमारा देश अगर एक महल है, उसकी हम ईंट है, उसकी हम एक ईंट है। हमारा देश अगर एक मशीन है तो उसका हम पुर्जा है, और हमारा देश अगर शरीर है तो उसके हम सेल्स है। इस तरह से हमारा भी बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है अपने देश के लिए। भगवानों, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग ऐसे हुए। हमारे सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा दे के आए। सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा दे के आए और सर्विस के लिए उनको पेपर लिखना था। सर्विस के लिए पेपर लिखना बहुत ज़रूरी था। पेपर के हॉल में वो जाके बैठे, उनके सामने पत्रिका आई, भारत के सैनिक प्रायः बेईमान होते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद करो। किसका अनुवाद? भारत के सैनिक प्रायः बेईमान होते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद करो। सुभाष चंद्र ने ये लाइन पढ़ी और उनका माथा ठनक गया। हमारे देश के लोग को बुरा कहने वाले ये कौन होते हैं? और ऐसे लोगों की गुलामी करके पैसा कमाना, उसकी अपेक्षा भूखे मर जाना अच्छी बात है। उन्होंने वही पेपर फाड़ दिया और परीक्षा हॉल के बाहर निकल गए। भगवानों, ऐसे लोग ही कुछ काम कर सकते हैं। हम लोग तो इधर सुनते भी हैं और उधर मिठाई खाते भी हैं। इधर चाहे जितनी बातें भी सुनते हैं और उधर खुशियाँ भी मनाते हैं। देश के लिए कुर्बान होने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने एक लाइन ऐसी गलत पढ़ी तो वे निकल पड़े, क्योंकि वो ब्रिटिशों का राज्य था। ब्रिटिशों के राज्य में उनकी नीति थी फोड़ा आणि झोड़ा। काय नीति होती? फोड़ा आणि झोड़ा। हमको इकट्ठा होने नहीं देते थे। वो इकट्ठा हो गए तो इनकी कोई मंत्रणा हो जाएगी और अपने विरुद्ध में कुछ कार्रवाई कर देंगे। इसके लिए हमको क्या करते थे? वो मिलने नहीं देते थे। इसलिए हमारे लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव का जो निकाला ना, इसीलिए निकाला कि हमारे आराध्य दैवत है और उसकी हमको स्थापना करनी पड़ती है। 10 दिन उनको रखना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके उन्हें गणेशोत्सव चालू किया और वहाँ अपने लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ कैसे अपने को कहाँ पे इकट्ठा होना है, क्या करना है, ये सारी मंत्रणा वहाँ पे करते थे। भगवानों, इन लोगों ने हमको ना तो इकट्ठा होने दिया और ना ही मार से बचाया। इतना मारा है हमारे लोगों को कि पूछो मत। हमारे यहाँ पर इस तरह से चढ़ाई करी। हमारे यहाँ सोना कितना था?
जवाहरात कितनी, चांदी कितनी, हमारे पास बहुत धन था। हमको सोने की चिड़िया कहते थे। हमारे देश को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया कहते थे। और हमारे पास बहुत धन था। तो मोहम्मद गजनवी नाम का जो एक मुग़ल बादशाह था, उसको सोमनाथ मंदिर के ऊपर बहुत आँख थी। उसको पता था यहाँ बहुत लोग आते हैं, कोई अपनी अंगूठी डालता है, कोई अपनी गहने की कोई चीज़ डालता है, यहाँ धन बहुत है। वो आता था पर उसको पता नहीं चलता था कि गभारे क्या गुप्त रास्ता कौन सा है, वो उनको पता नहीं था। उसने कई बार कोशिश की सोमनाथ के मंदिर के ऊपर चढ़ाई करने की, पर वो सफल नहीं हुआ। आखिर वहाँ के पुजारी का बेटा फितूर हो गया। पुजारी के बेटे को उन्होंने लालच दी और कहा कि तुम्हारा खजाना कहाँ है, वो हमको बताओ। तो उसने चुपचाप रास्ता बता दिया। उसको कुछ लोगों ने क्या कर, उस मोहम्मद गजनवी ने उसको कुछ लालच दे दी और उसने रास्ता बता दिया। तो मोहम्मद गजनवी ने हमारे सोमनाथ के मंदिर के ऊपर 17 बार चढ़ाई करी थी। 17वीं बार जब चढ़ाई करी उसने, तब उसको इतना ज़्यादा धन मिला। सबसे पहले तो 100 मण सोना मिला। कितना सोना मिला? मण किलो? 100 मण, किलो नहीं, 40 किलो का 1 मण उस समय होता था। तो 100 मण सोना मिला। 200 मण हीरा जवाहरात मिले। हीरे जवाहरात कितने मिले? 200 मण हीरे जवाहरात मिले। 1000 मण चांदी मिली। और रोकड़ की तो कोई गिनती नहीं। इतना सारा धन ऊँट पर चढ़ाकर अपने देश में लेके गया। काबुल कंधार में अपने देश में वो लेके गया। ऐसे हमको लूटने वाले यहाँ पे आते रहे, हमको लूट कर हमको नौकर बनाते थे, हमको हाथ का नीचे का फालतू आदमी बनाते थे और स्वयं बादशाह बन के हम पर हुकूमत चलाते थे। ऐसे हमारे यहाँ पे हमने कितने साल निकाले हैं? कम से कम हजारों साल निकाले भगवान। ऐसे समय में भी स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले हमारे यहाँ बंकिम चंद्र बंगाली थे, उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम। तो जब भी मौका आता तो वंदे मातरम हम लोग गाते थे तो ब्रिटिशों का माथा ठनकता था। ये गीत नहीं गाना, ये गीत नहीं गाना, वंदे मातरम, माँ को नमस्कार, माँ को नमस्कार, ये गीत हम गाते थे तो गाने नहीं देते थे भगवानों। ऐसे हमारे लोगों में क्या हो गया, स्वदेशी आंदोलनकारी लोग चालू हो गए। नहीं कहते ना, फिर हमको वंदे मातरम गाना और जुलूस निकालना और वंदे मातरम गाना, इस तरह से वंदे मातरम गाते थे। तो 1907 में एक ऐसा जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस के अंदर अपने लोगों को ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, बंदी बना दिया। सबको पकड़ लिया और क्या कर दिया, बंदी बना दिया। बंदी बना दिया। उसके विरोध में बाहर अपने जो लोग थे उन्होंने इसके विरोध में कार्रवाई करी कि हमारे लोगों को बंदी बनाया है, उसको छोड़ो, उनको छोड़ो, उनको छोड़ो। इस तरह से अपने लोग फरियाद करते थे, फिरियाद करते थे। और ऐसे करते हुआ ये कि एक बार अदालत में सारे लोग इकट्ठे हुए। सारे लोग इकट्ठे हुए। उसके अंदर किंग्सफोर्ड नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था। ब्रिटिश अधिकारी की वो अदालत थी, ब्रिटिश अधिकारियों की अदालत थी और वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उसके लिए हमारे यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल नाम का बंगाली आदमी उसको कटघरे में खड़ा किया था। जैसे ही अपना आदमी कटघरे में आया है, ऐसे अपने लोगों को पता चला। कितने लोग इकट्ठे हो गए? 40,000। कितने लोग इकट्ठे हो गए? अपने लोग थे। एक ही काम था, अपने देश को स्वतंत्र बनाना, अपने देश का अन्याय अत्याचार दूर करना। एक ही काम उनके मन में था। बिपिन चंद्र पाल को जब कटघरे में खड़ा किया तो अपने लोगों ने वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम इतना जोरदार घोष किया कि वो जो किंग्सफोर्ड था ना, उसका माथा ठनक गया।
उसको अच्छा नहीं लगा। उसने अपने लोगों को, उसके पास 600 गुरखे थे। उनके कितने गुरखे थे, अपने ही लोगों को गुरखा बनाया था उन्होंने, अपने ही लोगों को पगार देते थे और उनको गुरखा बनाते थे। 600 लोगों को उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे खड़ा किया था कि ये सारे लोग आएंगे और कोई उधम मचाएंगे तो उस समय तुमको शांति रखना है। 600 लोग वहाँ पे रखे थे और वहाँ पर वे वंदे मातरम करने लग गए। तो किंग्सफोर्ड ने कहा अभी अदालत नहीं चलेगी, इन सबको बाहर निकालो, इनको क्या करो, इन सबको बाहर निकालो, मेरा माथा बहुत दुख रहा है। और उसमें लोग कौन थे, जैनियों की बूढ़ी बूढ़ी बहनें, जैनियों के बूढ़े बूढ़े लोग थे और अपने देश के सभी जाति और संप्रदाय के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हम पर ये अन्याय होता है, ये अन्याय नहीं होने देंगे। वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ एक गुरखा था जिसके पास 6 फुट का डंडा, सभी के हाथ में 6 फुट का डंडा और 1 इंच चौड़ा, 1 इंच चौड़ा और 6 फुट का डंडा हाथ में लेकर गुरखे खड़े थे। और उधर से ऑर्डर आई इन सबको बाहर निकालो, तो बाहर निकालते थे तो डंडे मारते थे। अच्छे अच्छे घर के लोगों को, करोड़पतियों के घर के लोगों को वे डंडे मारते थे। पीठ पर डंडा मारना, माथे पे डंडा मारना, इस तरह से मारते मारते उनको भगा रहे थे। एक 15 साल का लड़का था, सुशील कुमार उसका नाम था। वो देख रहा था मेरी दादी जैसे लोगों को, मेरे नानी जैसे लोगों को ये इस तरह से डंडा मारते हैं। और वो गुरखा ऐसा था, ऐसा तगड़ा, ऊंचा, पूरा लाल चिट्टा, ऐसा वो गुरखा था। और वो क्या कर रहा था, डंडे मार रहा था, हमारे लोगों को डंडे मार रहा था। सुशील कुमार तो ऊपर दीवार पे चढ़ गया, छोटा था 15 साल का, दीवार के ऊपर चढ़ गया और जो डंडा मार रहा था ना गुरखा, उसके गले में उसने क्या कर दिया, उसके पीठ पे वो बैठ गया और ऐसा धक्का दिया कि वो नीचे गिर गया, उसका डंडा भी नीचे गिर गया, वो भी नीचे गिर गया। और ब्रिटिशों के आदमी को कोई इस तरह से नीचे गिराए, यानी बहुत बड़ी बात हो गई। अरे बाप रे, गुरखा को नीचे उतार दिया, गुरखे को नीचे उतार दिया। इस तरह से सारे लोग चिल्लाने लग गए, कौन है वो लड़का, लड़के को पकड़ो, लड़के को पकड़ो। सुशील कुमार को पकड़ा गया और फिर कोर्ट में उसके लिए सजा हुई 15 सोटे। 15 सोटे इसको मारो, 15 सोटे इसको मारना चाहिए, इसने इतना गलत काम किया है, हमारे आदमी को नीचे गिरा दिया है, उसके हाथ का डंडा नीचे गिरा दिया है, उसको क्या करो, पकड़ लो। पकड़ लिया उसको और उसको सजा दी गई 15 कोड़े सजा की। 15 कोड़े भी कैसे मारना, वे कोड़ा, एक कोड़ा ऐसा मारे कि छाल निकल जाए, दूसरा कोड़े मारे तो खून निकल जाए, इस तरह से 5 कोड़े मारे तब तक तो आदमी बेहोश हो जाए। इस तरह के डंडे मारने की वहाँ की पद्धति थी। और उन्होंने क्या किया, सुशील कुमार के हाथ पैर बांध दिए, सुशील कुमार के हाथ पैर बांध दिए, उसका शर्ट निकाल दिया और उसको कहा नीचे झुककर बैठो। घुटने के ऊपर उसको बैठने लगाया। ओ जल्लाद के हाथ में क्या दिया, डंडा दिया। सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई। सुशील कुमार के अन्याय को सहन नहीं हो सकता, लोग अपने लोगों को सहन नहीं होता था, पर करे तो करे क्या करे, सत्ते पुढे शहाणपण चालत नाही। और इस तरह से सुशील कुमार तो इतनी उसके अंदर ताकत थी और 15 साल का लड़का था, पर उसको 15 कोड़ों का डर नहीं लगा। वो तो हिम्मत के साथ घुटने के बल पर बैठ गया और नीचे अपना मस्तिष्क झुका दिया। ऊपर से जल्लाद ने डंडा मारना चालू किया, सोटा मारना चालू किया। ऐसा जोरदार सोटा मारा कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा इतना ज़्यादा सोटा कैसे सहन करेगा। पर जैसे ही सोटा शरीर के ऊपर, पीठ के ऊपर पड़ा तो उसने कहा वंदे मातरम, हर सोटे के साथ वंदे मातरम। डरा नहीं वो, ऐसा नहीं कहा नहीं नहीं मत मारो, अब फिर नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं कहा।
तो हर सोटे के साथ वो वंदे मातरम कहता रहा। उसकी पीठ पूरी छिल गई, उसके पीठ में से खून निकलने लग गया। उसने उसकी परवाह नहीं करी। वो सोचने लगा मेरे भारत माता का वरदान है, मेरे भारत माँ का आशीर्वाद है और मैं चाहे जितने डंडे खाऊंगा पर बेहोश नहीं होऊंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कहता रहा। और ऐसे कितने डंडे खाए, कितने सोटे खाए उसने? 15 सोटे खाए। और 15 सोटे खाने के बाद बेहोश तो हुआ नहीं और सीधा बैठ गया। सारे लोग देखने लगे, इतना छोटा बच्चा इतने 15 सोटे खाने के बाद भी बेहोश नहीं हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और सारे लोगों ने श्री सुशील कुमार की जय जयकार करी। कहते हैं 26 अगस्त को ये सोटे मारने का कार्यक्रम हुआ और 28 अगस्त को अपने लोगों ने सुशील कुमार को बुलाया। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई और वहाँ उसको सोने का पदक इनाम में दिया। अपने लोगों ने सोने का पदक इनाम में दिया। भगवानों, अपने जो संस्थानिक लोग, संस्थान बहुत थे पहले, अलग अलग संस्थान होते थे। अपने संस्थानिक लोगों से ब्रिटिश लोग पैसा लेते थे, कर वसूल करते थे और अपने ही लोगों को उन पर वॉचमैन रखते थे। अपने ही लोगों को क्या करना, इन्होंने कुछ भी बात करी तो हम तक आके कहना, नहीं की तो तुमको भी डंडा खाना पड़ेगा, तुमको भी सज़ा मिलेगी। बेचारे अपने लोग डर के मारे उनकी सेवा करते थे। पैसा किनका? अपने लोगों का, अपने संस्थानिक लोगों का पैसा, उनसे पैसा लेना और वह पैसे का पगार वॉचमैन लोगों को देना। और वॉचमैन लोगों ने सारी चुगलियाँ ब्रिटिशों को कहना। इस तरह से उल्टा कारोबार चल रहा था, पर उनको बोलने वाला कोई नहीं था। सारे लोग अंदर ही अंदर जलते थे, अंदर ही अंदर दुखी होते थे, किंतु चलता कुछ नहीं था। और उनके पास एक ही मंत्र था, वंदे मातरम। कौन सा मंत्र था? वंदे मातरम। वेद मंत्राहून आम्हा वेद मंत्राहून आम्हा, यानी वेद मंत्रों से भी ज़्यादा हमारे लिए कौन सा मंत्र है? षडाक्षरी मंत्र है। नागपुर में हमारा चौमासा था और वहाँ शरद जी पवार आए थे। हमने उनको माला भेंट करी थी और कहा था की तुम्ही फक्त वंदे मातरम या बीज अक्षरांचा जाप करा, सगळं तुम्हाला यश मिळेल, सगळं चांगलं होईल। ये षडाक्षरी मंत्र है, वंदे मातरम। ये षडाक्षरी मंत्र का जाप जो करता है वो देश की ताकत अपने अंदर में भर लेता है। वेद मंत्राहून आम्हा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभूमीच्या माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती, त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती, आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र वंदे मातरम। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले, शस्त्रधारी निष्ठुरांशी शांतिवादी झुंजले, शस्त्रहीना एक लाभे मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। निर्मिल
केला हा मंत्र जानी आचरीला झुंझुनी ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाऊनी गातयांच्या आरतीचे गीत वंदे मातरम वंदे 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 वंदे मातरम। भगवान क्या कहा, किससे श्रेष्ठ है? वेद मंत्रों से भी श्रेष्ठ है वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब मेरी भारत माँ को वंदना, मेरी भारत माँ को नमस्कार। इतने अत्याचार अन्याय इस देश पे हुए हैं, पर धरती आज भी एक दाने की जगह 100 दाने उगाती है और अपने लोगों को रोज का खाना खिलाती है। कितना इस धरती माँ का उपकार है। ये धरती माँ, हमारे देश की धरती माँ ऐसी है कि जहाँ इतना ज़्यादा सोना उगता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अगर ये अनाज ना पिके तो मालूम पड़ जाए क्या होती है धरती के उपकार की बात। भगवानों, ऐसे धरती पे हम रहते हैं और हमारे लोगों ने हमारे लिए कितने कष्ट सहन किए, कितनी वेदनाएं सहन की, कितने अन्याय और अत्याचार सहन किए, और उसके लिए हमारे आखिरी का डंडा गांधी जी का लगा। इसके पहले बहुत लोगों ने मेहनत करी, पर आखिरी यश किनको मिला? गांधी जी को मिला। भगवानों, इस तरह से हमारे देश में गांधी जी ने सत्य की साधना की, अहिंसा की साधना की, अहिंसा और सत्य का उपदेश दिया। आज हमारे उसी देश में हम सारे उपकारियों के उपकार तो भूल गए हैं और चाहे जैसे रहने लगे हैं। अभी अभी हमारे देश में मांस आँखों के सामने कभी दिखता नहीं था। कसाई लोग बाहर में कभी मांस लटका नहीं थे, और आजकल तो किसी के बाप का डर नहीं रहा। और कहने वाले कहते हैं ते तुमचा धर्म अहिंसेचा धर्म आहे तर आमचा धर्म हिंसेचा धर्म आहे, आम्ही आमचं काही करू, तुम्ही आम्हाला सांगणारे कोण? बम्बई के अंदर ऐसे लोग हैं, नॉनवेज खाने वालों को पड़ोस का घर देते नहीं है, और उसके ऊपर भी लोगों ने अड़ंगा उठाया। अरे जो शाकाहारी लोग होते हैं उनको नॉनवेज की दुर्गंध भी पसंद नहीं आती और वे अहिंसावादी होते हैं। पर हमारे महाराष्ट्र के अंदर कुछ अधिकारी लोग ऐसे आए हैं कि जो नॉनवेज का पक्ष लेते हैं। नॉनवेज जैन धर्मियों के स्थानक के सामने नॉनवेज पकाने का काम उन्होंने किया था। भगवानों, सारे जैनियों ने संकल्प किया इनको हम अपना मत देंगे, नहीं, उनको मत नहीं दिया। तो भगवानों, हमारे देश का हमारे ऊपर भी कर्जा है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश में सत्य और अहिंसा की साधना करें। सत्य की साधना के लिए अगर आप बिजनेस करते हो, पैसा तो कमाना ही पड़ता है। पैसा कमाए बिना घर नहीं चलता। पैसा कमाओ पर किसी को दगा दे करके मत कमाओ। अन्यायोपार्जित वित्तम दश वर्षाणि तिष्ठति प्राप्तेषु एकादशे वर्ते समूलम च विनश्यति। हमारे गुरुदेव कहते थे अन्याय और अत्याचार से जो पैसा कमाता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष उसके पास पैसा रहता है और बाद में तो वो समूल नष्ट हो जाता है। कहाँ गया पैसा इसका भी पता नहीं चलता। हमको चाहिए खाली मंदिर में आकर धर्म करना, इसका नाम धार्मिक नहीं है। तो हमारा व्यवहार में धर्म होना चाहिए। रुपए का 1.25 रुपया करना ये आपका कर्तव्य है। आपने रुपए की चीज़ लाई है, 1.25 रुपयों में बेचिए, पर उसको 2 रुपये करेंगे, 1.5 रुपया करेंगे और अपने गरीब भोले ग्राहकों को फंसाएंगे, तो ये काम चलने वाला
है नहीं, करप्शन का काम करना नहीं चाहिए, फितूर कभी होना नहीं चाहिए। कोई कह दे कि तुझे 10,000 रुपये देता हूँ और उसका रास्ता मुझे बता दे, वो 10,000 रुपये रद्दी के कागज जैसे लगने चाहिए, पर सामने वाले को गुप्त भेद हम बताएंगे नहीं, ऐसा संकल्प करना चाहिए। कोई मालिक के विरुद्ध गुप्त काम करता है, कोई सरकार के विरुद्ध गुप्त काम करता है। हमारे भगवान महावीर ने तो सारी बातें हमारे प्रतिक्रमण में बता दी है। राज विरुद्ध काम किया हो, राज का जो कायदा है उसके विरुद्ध काम मत करो, उसके विरुद्ध मत जाओ। राज है तो हम हैं, राज वाले बॉर्डर पे हमारे सैनिक इतनी ज़्यादा लड़ाई देते हैं, इतना ज़्यादा सामना करते हैं, तब हम सुरक्षित हैं। अगर वे बॉर्डर पे ना हो तो हमारी सुरक्षा तहस नहस हो सकती है। भगवानों, हमारी सरकार हमारा ध्यान रखती है। हमारे मोदी जी ने कितना काम किया है, कौन कौन से स्ट्राइक किए? सर्जिकल स्ट्राइक किया और बहुत सारे काम किए उन्होंने। और कुछ भी हो, उन्होंने बता दिया कि भारत का आदमी भी कम बुद्धिमान नहीं है, तुम डाल हो तो हम पात है। इस तरह से मोदी जी ने काम किया। तो हमारे लोगों को करना तो कुछ आता नहीं है, मोदी जी के विरुद्ध बातें करने बैठ जाते हैं, जिनका फायदा नहीं होता। जीएसटी लग गया, 1000 की नोटें बंद हो गई, जिनसे 2 नंबर का काम कम हो गया, 2 नंबर का धंधा करने वाले का काम कम हो गया। उस कारण से 2 नंबर का पैसा कमाने वाले लोग मोदी जी के विरुद्ध बात करने लग गए। अरे मोदी जी कोई अपने घर में थोड़ी ले जाते हैं, मोदी जी सारा देश के लिए करते हैं। मोदी जी को पूछा गया, तुम अपनी माँ को कितना पैसा देते हो? तो मोदी जी ने कहा, मैं जब उसके पैर छूने घर पे जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे 125 रुपया देती है। कितना देती है? मेरी माँ 125 रुपया मुझे देती है, मैं उसको कुछ नहीं देता। मेरी भारत माँ का पैसा परिवार को देने के लिए है नहीं, मैं कभी अपना पैसा, अपने भारत का पैसा उसको नहीं देता। भगवानों, ऐसे प्रधानमंत्री मिलना आपके अपने भाग्य है, जो संपूर्ण शाकाहारी है। विदेशों में गए, वहाँ पर उन्होंने नवरात्रि के उपवास किए और नॉनवेज खाने वाले लोगों के साथ खाने के लिए नहीं बैठे। जब उनका खाना हो गया, अकेले में जाकर उन्होंने उपवास छोड़ा। उस उपवास के अंदर उपवास की चीज़ें उन्होंने खाई। भगवानों, इस तरह से हमारे देश में हमें चाहिए, पहली बात, हम ईमानदारी की साधना करें, ना करप्टेड हो, ना करप्शन करे, ना किसी प्रकार का घोटाला करे। घोटाला करना, 4 बार घोटाला करोगे, 5वीं बार पकड़े जाओगे। 5वीं बार पकड़े गए तो फजीयत तुम्हारी होगी। पहले से ईमानदारी का काम करो। भगवान महावीर ने दूसरे व्रत में कहा है, सत्यवादी बनो, सत्य बोलो, सत्य काम करो। ये भगवान महावीर का उपदेश प्रतिक्रमण में हम बोलते हैं, और उसका अगर पालन नहीं किया, कहीं से भी घबाड़ मिलता हो तो उसके लिए धर्म तक बेचने को हम तैयार हो जाते हैं। भगवानों, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। आज 15 अगस्त के दिन सभी संकल्प करें, हम बेईमानी से पैसा कमाएंगे नहीं और हमारे घर को शापित बनाएंगे नहीं। हम जहाँ तक बने ईमानदारी से रहेंगे, दाल रोटी खाएंगे, ज़्यादा नहीं कुछ खाएंगे। ज़्यादा खाने के लिए करोड़ों रुपए बेटी की शादी में लगाने के लिए इतने इधर से करोड़ों का अन्याय अत्याचार वाला पैसा कमाना, ये किसने कहा? नहीं, भगवान ने कहा दाल रोटी खाओ पर अपनी ईमानदारी मत छोड़ो। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भारत के सैनिक अक्सर बेईमान होते हैं, इसका अनुवाद करना भी पसंद नहीं किया। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करो, इतना कहा, वो भी उन्होंने नहीं किया। भगवानों, हमें भी चाहिए, आज के दिन हम संकल्प करेंगे, अन्याय और अत्याचार का पैसा हमारे घर में नहीं आने देंगे। हम दीक्षा लेने के लिए निकले थे, यहाँ से पैदल विहार करते करते अहमदनगर से नासिक की तरफ हम पहुँचे। गांव गांव में लोग हमारा स्वागत करते थे, मेरी खोर भरते थे।
और खोल के अंदर कुछ ना कुछ डालते थे। हमारे पिताजी ने कहा, बेटा तेरा सारा पैसा तेरे थानक में ले जाना, मेरे घर की पायरी, ये पैसा धर्म का पैसा लेकर मेरे घर की पायरी मत चढ़ना, मेरे उस जो मेरे से होगा मैं उसमें और कुछ डाल दूंगा, पर तेरा धर्म का पैसा लेकर मेरे घर की पायरी मत चढ़ना। हमको स्टेशन पे ही उन्होंने बोल दिया था। भगवानों, न्याय और नीति का पैसा जब होता है तो उसके अंदर लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं बनते, किंतु भूखे नहीं रह सकते। हमें भी संकल्प करना है आज 15 अगस्त के दिन कि हम भी क्या करेंगे, न्याय नीति से पैसा कमाएंगे। कोई भोला ग्राहक मिला तो उससे दाम दुप्पट नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। इस तरह का संकल्प करना है। और देवाची शपथ, तुझी शपथ, माझी शपथ, चाहे जैसी शपथ खाना ये अज्ञानी लोगों का काम है। अज्ञानी लोग होते हैं वे ऐसी शपथ खाते हैं। वास्तव में देखा जाए, मैंने कह दिया कि ये वस्तु मैंने नहीं देखी, बस एक बार नहीं कह दिया, सारे परिवार को ध्यान में आना चाहिए। इन्होंने नहीं कहा तो नहीं है, हाँ कहा तो हाँ है। इतना विश्वास हमारे घर में चाहिए। हम चाहे जैसे शब्द बदलते रहेंगे, चाहे जैसे गर्दन हिलाते रहेंगे, चाहे जैसे बोलते रहेंगे, तो भगवानों हमारी नींव मजबूत नहीं होगी। हमारा देश बहुत कीमती देश है, इसके अंदर बहुत धन छुपा हुआ है, इसके अंदर बहुत शक्ति छुपी हुई है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ प्राण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का लगता पग पग डेरा, ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे भारत देश में रह करके हमारे भारत की शान हमको ऊंची करनी चाहिए। लोगों ने कहना चाहिए भारतवासी है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये चोरी नहीं कर सकता, ये सरकार का अपराध नहीं कर सकता। इतनी गारंटी अगर हमको देखकर लोगों के मन में नहीं जागे तो हमारा धर्म करना बेकार है। अगर हम धार्मिक है, हमारे संत त्यागी है, हमारे संत ब्रह्मचारी है, हमारे संत अहिंसक है, सत्यवादी है, अपरिग्रही है, तो उन संतों की शान रखने के लिए आपको भी चाहिए, आपके घर में न्याय नीति का पैसा आना चाहिए। किसी ने आपको फितूर बनाना चाहा और आप 4 पैसों के लिए फितूर बन गए, ये तो धर्म को बेचने जैसा काम हो जाता है। ये काम हमें नहीं करना है। आगे हमारी राखी पूनम आ रही है। राखी पूनम के दिन भी मैं बोलने वाली हूँ राखी के ऊपर, और राखी भी ऐसी एक शक्ति लेकर के आती है। भाई बहनों की शक्ति किसको कहते हैं, ये उस दिन मैं आपको बताने वाली हूँ। भगवानों, हमारे भारत देश की आन बान और शान बढ़ाना, ऊंची करना हम सबका परम कर्तव्य है। लोगों को पता चलना चाहिए, हे जैन आहे थे खोटे बोलत नहीं, हे जैन आहे थे हिंसा करत नहीं। इस तरह से हमारी गारंटी लोगों को आनी चाहिए। इस तरह से अगर आज 15 अगस्त के दिन हम संकल्प करेंगे कि मैं सत्यवादी बनूंगा और मैं अहिंसक रहूंगा, अहिंसक रहूंगा। आजकल अहिंसा के नाम पर लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। पिज़्ज़ा और बर्गर के अंदर नॉनवेज होता है, और ख़ास करके वो चीज़ उसके अंदर डालते हैं ना, वो चीज़ भी शाकाहारी नहीं होती। और चीज़ को बेधड़क हमारी बहनें वस्तु में डाल करके घर का पिज़्ज़ा और घर का बर्गर बनाते हैं। उसके अंदर भी क्या होता है, नॉनवेज होता है। आजकल चॉकलेट में भी नॉनवेज आने लग गया है, बिस्किट में भी और नॉनवेज आने लग गया है। आप उसके कंटेंट्स पढ़ो, और कंटेंट्स पढ़ने के बाद पता चले कि इसके अंदर चीज़ डाली हुई है, इसके अंदर नॉनवेज डाला हुआ है, तो वो चीज़ आप नहीं खाएंगे। ऐसे अहिंसावादी आपको बनना बहुत जरूरी है। सत्य और अहिंसा का संकल्प सभी के जीवों में होना चाहिए। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।